बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार होने वाला है ये लेक्चर कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर एडिशंस। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, बहुत ही जानदार है। और डीजे सर मैथ्स के चैनल पर आप लोग को ये मिल रहा है एडिशंस। और आर्ट साइड के लिए आपके संपर्क के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए डीजे सर चैनल के बारे में बताइए, और डीजे सर मैथ्स वाले हैं तो उनके लिए साइंस साइड का। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है एसएम कोड है, ये आप लोगों का कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए, और ये फिजिक्स का है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बात ये है कि ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर है और बाई लैंग्वेजुअल है, मतलब कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये आपको मिलेगा। नहीं, यूपी बोर्ड से जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनके लिए भी ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला में। देखिए पहला आप लोग का प्रश्न क्या है, वेग की विमा यानी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है। देखिए डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी के बारे में हम लोग अगर बात करें तो अगर हम लोग वेग बराबर क्या होता है, तो विस्थापन बटे समय विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है। जैसे दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ देखिए मीटर एल टी पावर -2, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एल टी पावर -2, क्योंकि वजन तो इसमें है नहीं, तो एम जीरो हो जाएगा m0 L1 टी पावर -1, तो एल टी पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। यूनिट ऑफ वर्क डन, देखिए यूनिट ऑफ वर्क डन में अगर हम लोग आए डिस्टेंस तो यहाँ पर देखिए जूल होता है ना, तो यहाँ पर देखिए जूल होता है या तो फिर न्यूटन मीटर होता है, ठीक है, न्यूटन। अगर यहाँ न्यूटन के साथ मीटर भी लिख दिया जाता तब ये आपका ऑप्शन क्या होता है, ये आपका करेक्ट हो जाता, ठीक है ना। ये सब देखिए, इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। डाइन के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए डाइन जो होता है वो एक डाइन में 10⁻⁻5 न्यूटन होता है, ठीक है ना। ये केवल एक दूसरे के साथ। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, 1 किलो वाट घंटा मात्रा किसका है। 1 kW इज द यूनिट ऑफ शक्ति का और एनर्जी का। देखिए ए और बी दोनों होगा जो आपका करेक्ट हो जाएगा, नहीं बोथ ए एंड बी, यानी पावर और एनर्जी दोनों का जो मात्रक होता है वो किलोवाट घंटा होता है। किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य जो होता है डिस्टेंस, तो देखिए डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू जो होता है वर्क डन के बारे में हम लोग बात करें तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। क्या होता है, एफ इंटू डी होता है। तो भाई जाहिर सी बात है एफ इंटू अगर डी होगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से डिस्टेंस तो एफ इंटू डी हो जाएगा। अगर ये हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर तो डी जीरो अगर हो जाए तो वहां पर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कि देखिए धनात्मक भी हो जाता है, पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है, ऋणात्मक वर्क भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। तो सभी यानी बोथ ऑफ दिस यानी सभी जो होगा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर, जी तथा कैपिटल जी में क्या संबंध है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी यही आपका जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पहला ही, ठीक है। कैसे होगा, देखिए जी बराबर क्या होता है, जी बराबर होता है डिस्टेंस यहाँ पर आपका ये एफ इज इक्वल टू एम। देखिए एफ बराबर होता है, एफ बराबर क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है एम इंटू ए ना, एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका एम इंटू ए होता है। तो ए अगर कहें चाहे हम लोग चाहे जी स्मॉल जी कहें वही चीज़ है, त्वरण के रूप में हम लोग लेकर बात कर रहे हैं स्मॉल जी को अगर कुछ समय के लिए, तो ए इंटू एम हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसी प्रकार से अगर कैपिटल जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कैपिटल एफ के रूप में, तो यहाँ पर जब दो पिंडों के बीच में लगता है यहाँ पर, तो यहाँ पर होता है कैपिटल जी M1 M2 जी। अगर हम लोग एक स्मॉल ले रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं, एक कैपिटल एम ले रहे हैं, मतलब कि एक बड़ा पिंड ले लिया जा रहा है, एक छोटा पिंड ले लिया जा रहा है, और बटे में जो है वो आपका आर ई। देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें आर ई का मतलब है ये अर्थ के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, देखिए इसीलिए अर्थ के रेस्पेक्ट में लेकर किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम लोग भी ई ले लिया जाएगा तो कोई बात नहीं, ले लीजिए आप यहाँ पर। अब देखिए ये है जो यहाँ पर आपने यहाँ पर क्या किया, ए को जो था यहाँ को स्मॉल जी लेना था ना, यही गुरुत्वाकर्षण था आपका। अब देखिए ये दोनों चीज को जब आप इक्वल करेंगे तो ये दोनों चीजें जब इक्वल हो जाएंगी तो एम से एम क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मिल गया आप लोग को, देखिए जी, तो यहाँ पर क्या होता है जी एम ई एम बटे में आर स्क्वायर ना, ये आपका स्क्वायर रहेगा, ये पावर रहेगा स्क्वायर का। तो देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सीधे आप लोग का जी इज इक्वल टू क्या मिला, आप लोग को जी मिला यहाँ पर जी एम ई बटे में आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग का बीमाहीन राशि कौन सी है, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो कोड है वो एक बीमाहीन राशि होता है, डायमेंशन लेस होता है ये, ठीक है। और एक चीज और इसमें याद रखिएगा कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगल, मोमेंटम और वर्क डन, तो यहाँ पर कोड जो होगा एंगल जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न में, ठीक है ना। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हम लोग आगे डिस्टेंस यहाँ पर, और देखते हैं कुछ अन्य प्रश्नों को। और जो ये तो आप लोग को पता चली गया, ये वाला जो प्रश्न था आप लोगों का, ठीक है। कोई भी राशि देखिए ए और बी दिया गया है, तो ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को मान क्या होगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मान देखा जाए डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर देखिए जो आई होगा वो आई के साथ, यानी आई वाला जो होगा वो आई के साथ एडिशन होगा इसका, यानी ए और बी को तो यहाँ पर जो होगा जो जिसके सानिध्य में रहेंगे वो उसके साथ जोड़ा जाएगा, यानी 4i को 4i के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 8i।
सिंपल प्रश्न है ये, 8i हो जाएगा आप लोग का। जे वाला पोर्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइए जे को लेकर। ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, 9 इंटू जे हो जाएगा, 9 इंटू जे हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा जे। और यहाँ पर जब देखो, यहाँ पर ध्यान से रिलेशन से जब हम लोग बढ़ते हैं आगे यहाँ पर, तो 9 के इंटू 2 के ये हो जाएगा 11 के हो जाएगा। तो ये देखिए इस प्रश्न का यही राइट आंसर हो जाएगा आपका, सीधा सीधा प्रश्न था आप लोगों का। अब देखिए यहाँ पर ये इंग्लिश में भी यही था, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 9j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 9k कैप, देन व्हाट विल बी द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। देखिए इसी तरीके से क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का वैल्यू दिया है, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालना है हम लोग को। तो जब आप इसको निकालेंगे यहाँ पर देखिए ए माइनस बी निकालना है, तो यहाँ पर जब इसको अगर ब्रैकेट कर दिया आप, इसको ब्रैकेट करके जब माइनस करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप जब माइनस लगाएंगे तो देखिए माइनस 3i प्लस में और 3i माइनस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और -4 से तो देखिए यहाँ 4 ये प्लस प्लस हो जाएगा, और 3 के 3 ये भी प्लस प्लस हो जाएगा। तो 7j प्लस 7k यानी 7j प्लस क्या हो जाएगा 7k, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7j प्लस 7k, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अगर लाइन और बढ़ा के लिखना चाहते हैं हम लोग तो रिलेशंस कॉमन ले लीजिए आप, यहाँ पर के 7 कॉमन ले लीजिए, तो जो होगा आपका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखिए कप्पा, इसको हम लोग कैप पढ़ते हैं ना, जे कैप, ठीक। द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं डिस्टेंस, देखिए द्रव्यमान केंद्र का मतलब क्या होता है डिस्टेंस। द्रव्यमान केंद्र देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करें, कोई किसी पिंड या पिंड के निकाय का वह बिंदु, कोई पिंड है और या पिंड के निकाय का वह बिंदु, जिससे हम लोग क्या करें, देखिए यहाँ पर ए लिया गया और यहाँ पर ए बी के रूप में, देखिए ये है आपका ए बी, ठीक है ना। तो ए बी के रूप में अगर है आपका ये ए और ये बी है, पॉइंट ए और बी, ठीक। तो इसका अगर देखा जाए यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर किसी पिंड या पिंड के निकाय का वह बिंदु जहां उस पिंड या निकाय के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना जाता है। नहीं मतलब अगर देखा जाए कि यहाँ पर भी द्रव्यमान है, यहाँ पर द्रव्यमान, लेकिन इसका क्या कोई सेंटर एक बिंदु होगा यहाँ पर, ठीक है ना। यानी उस पॉइंट को, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या किया, हम लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट को ले लिया हमने यहाँ पर कि ये पॉइंट है, ठीक है। तो उसका वही क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। यानी वहां पर उसका जो मेन सेंटर होगा, वहां पर द्रव्यमान जो केंद्र होगा, उसके द्रव्यमान का जो सेंटर होगा वहीं पर केंद्रित होगा। जैसे हम लोग अभी देखिए इसी पाइप को मैं अगर बेंड कर दूं थोड़ा सा यहाँ पर, तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि मैं यहाँ पर मैंने देखिए ए ले लिया और यहाँ पर जो है क्या, यहाँ पर बी ले लिया गया। तो अब बताइए यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस जो होगा पोर्शन आपका इसमें, अब देखिए इस सवाल में जो हो गया आपका चेंज हो गया, यानी ये पोजीशन देखिए यहाँ पर जो था, अब पोजीशन चेंजिंग होकर जाके आपका इधर चला आएगा। तो क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र जो होता है, सेंटर ऑफ मास आपका चेंज हो जाएगा। पृथ्वी तथा चंद्रमा के प्लान वेग का मान लिखिए डिस्टेंस। तो देखिए पृथ्वी और चंद्रमा प्लान वेग का मान जो होता है डिस्टेंस, वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कितना होता है, 11 पॉइंट कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी किसी को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंक दिया जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगा, मतलब वापस वो पृथ्वी पर नहीं आएगा। अगर चंद्रमा पर देखा जाए तो 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से अगर चंद्रमा पर से फेंका जाए तो वहां पर भी ये चीज देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए जी का मान परिवर्तित तथा कैपिटल जी का मान नियत होता है क्यों। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए छोटा जी जो होता है डिस्टेंस, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो होता है वो त्वरण को बताता है। ये क्या बताता है, ये त्वरण को बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है। जबकि कैपिटल जी जो होता है वो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को बताता है, ठीक है। उसका वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है। यानी छोटा जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, डिस्टेंस किसी वस्तु का जो त्वरण होता है यह मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। यानी पृथ्वी पर जो जी का मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन कैपिटल जी जो होता है डिस्टेंस, वो हमेशा क्या होता है, वो कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। यानी छोटे जी का मान जो होता है डिस्टेंस, देखिए पृथ्वी केंद्र से दूरी के हिसाब से क्या बदलता रहता है। यानी सेंटर ऑफ रेडिएशन मतलब मास, सेंटर ऑफ अगर देखा जाए पृथ्वी के अर्थ के, तो वहां पर डिस्टेंस अगर देखा जाए तो हिसाब से वो चेंज होता रहता है। पृथ्वी केंद्र से दूरी बढ़ने पर क्या होता है, जो जी का मान घटता जाता है और दूरी कम होने पर जो है जी का मान बढ़ता रहता है, यानी स्मॉल जी का, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से देखिए होता है। जबकि कैपिटल जी का मान जो होता है वो सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो हर जगहों पर क्या होता है वो नियत रहता है। चलिए
देखिए कूली द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। तो कैसे होता है, वर्क डन बाई कूली इज जीरो, वाई। तो देखिए डिस्टेंस, जब कोई कूली अपने सिर पर भार रखकर चलता है तो देखिए वहां देखने को क्या मिलता है, यानी उसका किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि बल जो होता है, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं। देखिए हम लोग पार्टिकुलरली जैसे क्या करूं, मैं बहुत बड़ा डायग्राम नहीं ड्रा कर रहा हूं आप लोग को। देखिए जैसे ये हो गया आप लोग का कूली, ये है कूली, ऐसे है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पता चला वो बोझ लेकर जा रहा है यहाँ पर देखिए। तो देखिए वो जो एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ इंटू डी। तो एफ इंटू डी का मतलब क्या हो गया, एफ वो एक दूसरे क्या है, एफ इंटू डी का मतलब हो गया कि एफ डी कॉस थीटा। तो कॉस 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री लंबवत है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 का मान क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब पूरा कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है इसका, इसलिए क्या होता है, बल की दिशा क्या होती है, ऊपर की ओर होती है, और विस्थापन की दिशा जो होती है डिस्टेंस, वो क्षैतिज होता है, ठीक है ना। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है यहाँ पर। तो और बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे क्या होता है, डिस्टेंस लंबवत होने की वजह से जो होता है वो किया गया कार्य शून्य हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते फटाफट आगे हम लोग लेकर आप लोगों को सेक्शन डी में आप लोगों को संरक्षित तथा असंरक्षित बल क्या है। ये संरक्षित बल के बारे में हम बात करें तो बल, जब बल क्या होता है, डिस्टेंस की किया गया जो कार्य होता है वो पथ से स्वतंत्र होता है, यानी वो रास्ते पर निर्भर नहीं करता है, केवल उसके प्रारंभिक और अंतिम पोजीशन पर निर्भर करता है। तो उस बल को हम लोग कहते हैं संरक्षी बल, यानी उसके प्रारंभिक इनिशियल पोजीशन हम लोग फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, जब हम लोग उसे बोलते हैं। देखिए न्यूटन का तृतीय नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड सेकंड थर्ड नियम। तो देखिए क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है ना, यानी नियम के अनुसार अगर देखा है तो हर क्रिया के लिए क्या होता है, एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। यदि वस्तु ए और बी है, बल लगाती तो वस्तु बी भी ए पर उतना ही बल लगाएगी। जैसे हम लोग अभी दीवार पर किसी अगर पीटे हैं तो दीवार भी हम लोग को उतना ही चोट करेगा, अगर हम धीरे से पीटेंगे तो भी धीरे से पीटे। तो क्रिया का प्रतिक्रिया मिलना, ठीक है ना। पानी के जरिए क्या होता है, देखिए मछली का आगे बढ़ना, जितना वो लगाता है उसमें तो आगे बढ़ता है। पक्षी की उड़ान भरना, तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलना, तो ये सभी चीजें जो होती हैं डिस्टेंस, वो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार ही होता है। जैसे हम लोग छलांग कहीं पर मारते हैं तो वो भी क्या होता है, उसी के अंतर्गत होता है। चलिए अभिकेंद्र बल के बारे में बात करें हम लोग डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है। तो किसी वृत्तीय मार्ग पर, देखिए कोई यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई वृत्तीय मार्ग है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर जो ले लिए हम लोग, ठीक है, यहाँ से हम लोग बांध लिए हैं, हम लोग कोई चीज बांध लिया गया, ठीक। और वित्तीय मार्ग पर क्या है, एक समान चाल में गति कोई अगर वस्तु कर रहा है तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव जो होती है वो केंद्र की ओर होती है। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने खड़ा होके अब यहाँ पर क्या राउंडिंग राउंडिंग क्या किया जा रहा है, कोई रिंग बनाया जा रहा है, गोला ये बन रहा है, ये लगातार कांटे की मछली चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ठीक है डिस्टेंस। तो क्या होता है, केंद्र की ओर, देखिए अभी केंद्र की तरफ जो होगा, इस तरफ इसकी तरफ जो होगा एक बल कार्य करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिकेंद्र बल, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। घर्षण कोण किसे कहते हैं डिस्टेंस, हम लोग देखिए, यानी एफ इज इक्वल टू होता है एम बी स्क्वायर बाई आर होता है ना, एम बी स्क्वायर बाई आर होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह वाला में देखिए आप लोग को, देखिए जो है वो आप वहां पर भी देख सकते हैं इन लोगों का स्पीड वगैरह का। घर्षण कोण देखिए क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर जो कोई पिंड गति करता है तो या गति करने का प्रयास करता है, तो वस्तु और तल के बीच में जो होता है लगने वाला एक गति विरोधी बल जो होता है वो घर्षण कहलाता है। जैसे हम लोग गति जब करते हैं, जब चलते हैं हम लोग, जैसे चप्पल है हम लोग चल रहे हैं, तो जब चप्पल हम लोग लेकर पहन कर चलते हैं तो डिस्टेंस जब हम लोग अगर स्लिप नहीं करते हैं, हम लोग सीधे सीधे चले जाते हैं, तो वो घर्षण की वजह से हम लोग रुक पाते हैं। अगर हम लोग कहीं से जब एकदम चिकने सतह पर जब हम लोग चलते हैं या चप्पल उतार कर एड़ियों पर, तो देखते कभी कभी फिसल जाते हैं वहां पर हम लोग, यानी घर्षण बल वहां पर बहुत नगण्य है, कम है एकदम, यानी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, यानी गति का प्रयास करता है तो वस्तु और तल के बीच में जो गति विरोधी बल नहीं मिल पा रहा है, तो उस बल को ही हम लोग घर्षण बल कहते हैं, ठीक है ना। एक तरीके से प्रतिक्रिया बल ही है एक तरीके से ये भी, ठीक है ना, जो हम लोग बल अप्लाई करते हैं। तो सेक्शन ए में, सेक्शन ई में देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा, किसी प्रश्नों में आपको कोई डाउट होगा तो मैं निश्चित तौर पर इसका जो सोल्यूशन आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। ये पेपर था आप लोगों का डिस्टेंस, ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन प्रश्नों को देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। यदि किसी प्रश्नों में आपको डाउट रहेगा डिस्टेंस तो, या आपको दिक्कत होती है नहीं कर पाते हैं आप, तो डीजे सर चैनल आप लोग के लिए है, डीजे सर मैथ, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। मैं निश्चित तौर पर उसका पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोग को जो इसका जो निश्चित समाधान उपलब्ध कराऊं, जिससे कि आप लोग सेटिस्फाई पूरी अच्छे तरीके से हो सके और एग्जामिनेशन में अपनी एक अलग पहचान बना सके। डीजे सर चैनल जिस तरीके से अपनी बुलंदियों पर पहुंच रहा है, उसी तरीके से डीजे सर मैथ्स वाले चैनल को भी हम लोग को अपनी बुलंदियों पर ले जाना है इसको, तो इसमें आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, बस छोटा सा एक काम करके इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करके। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।